हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप एंजॉय कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई को। आज हम आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपका कोर्स का जो दूसरा लेसन है, आपके पाठ्य पुस्तक हिंदी का दूसरा पार्ट जो है शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज का ये कहानी है और इसके लेखक जो हैं उनका नाम है योगेश जोशी। शेखीबाज का अर्थ क्या होता है आपको पता है। शेखीबाज का मतलब होता है डींग हाँकने वाला। ठीक है, तो जो अपने बारे में बड़ा चढ़ा कर बोलता है, जो डींगे हाँकता है, किसी भी बात को बड़ा चढ़ा कर बोलता है, वो व्यक्ति कहलाता है शेखीबाज। तो चलिए शुरू करते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। ठीक है, तो बच्चों, शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। तो एक जंगल था और उस जंगल में शेर जो है वो खाना खाकर क्या कर रहा था? आराम कर रहा था। आप लोग भी यही करते हैं ना, खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर दूसरा काम करेंगे, यही सोचते हो। तो वो भी ऐसे ही सोच रहा था। इतने में एक मक्खी जो है वहाँ पर उड़ती उड़ती आ पहुँची थी। और हुआ क्या कि शेर जो है उसने 2-3 दिन से नहाया ही नहीं था। तो नहीं नहाया था तो उस पे स्वाभाविक है कि उसके आसपास गंदगी होगी। तो मक्खी जो है उसके कान के एकदम पास जाके भिन 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 करने लगी। और क्यों करने लगी? क्योंकि गंदगी को जो मक्खियाँ होती है उनको आकर्षित करती है। मक्खियाँ हमेशा गंदगी की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, शेर को जो है बहुत मुश्किल से नींद आई थी। तो उसने क्या करा, जैसे ही मक्खी की आवाज़ आने लगी तो उसने अपना पंजा उठाया। मक्खी को लगा कि ये मुझे मारेगा तो वो उड़ गई, लेकिन जब उसने वो वापस सोने की कोशिश करने लगा तो फिर से वो जो है शेर के कान के पास पहुंच गई और वापस से भिन 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 करने लगी। अब उसकी इस बात से क्या होता है, शेर की जो नींद होती है वो डिस्टर्ब होने लगती है, नींद खराब होने लगती है। और जब किसी की नींद खराब होती है तो क्या होता है, उसे क्या आता है? गुस्सा। ठीक है, तो उसको भी, शेर को भी गुस्सा आने लगा और वो चिल्लाया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट। वह जोर से चिल्लाया और बोला, अरे मक्खी दूर हट जा, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। उसे इतना तेज गुस्सा आया कि उसने उसे धमकी दे दी कि अगर तू दूर नहीं हट रही है तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा। अब मक्खी जो थी वो तो अपनी धुन में थी उस समय। तो उसने बोला कि, उसने धीरे से बोला, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। उसने बोला कि जब उसने बोला ना जान से मार डालूंगा, तो उसने धीरे से बोला, मक्खी ने धीरे से बोला कि अरे इतना बड़ा जंगल का राजा है और वो ऐसी भाषा बोल रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है और उसके राजा होने के पद गौरव को भी कम कर रही है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। अब तो शेर को और भी गुस्सा आया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। शेर को और गुस्सा आया क्योंकि मक्खी ने क्या किया था, उसे पलट कर जवाब दिया था। तो उसने बोला कि एक तो मुझे सोने नहीं दे रही है और ऊपर से मेरे सामने पलट के जवाब दे रही है, अभी चुप हो जा वरना अभी तुझे मजा चखा दूंगा। ठीक है, मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? तो मक्खी ने बोला, जब उसने वरना ऐसा बोल के छोड़ दिया ना, तो मक्खी बोली कि वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डरती हूँ? मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। और उसने भी शेर को वापस पलट कर क्या करा, धमकी दे दी कि मैं भी तुमसे नहीं डरती हूँ, तुमको अगर मुझसे वो लड़ना है तो तुम मुझसे लड़ाई करने के लिए भी आ सकते हो, मैं तुमसे लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। अब क्या होता है आगे, शेर आग बबूला हो उठा। शेर को बहुत गुस्सा आया। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा आना। ठीक है, उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। शेर को गुस्सा आया और मक्खी जो है वो उसके कान पर बैठी थी, तो उसने वहाँ पर पंजा मारा उसको, मक्खी को मारने के लिए। लेकिन क्या हुआ, मक्खी तो फटाक से उड़ गई और लगी किसको? खुद शेर को, और उसका कान जो है वो छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने फिर मक्खी को पंजा मारा। अब मक्खी को क्या हो रहा, मजा आने लगा, तो वो उसे और चिढ़ाने लगी। अब वो क्या, वहाँ से उड़ी और कहाँ जाकर बैठ गई? सीधे उसकी नाक पर।
शेर की नाक पे बैठ गई और शेर ने क्या करा, उस पर फिर पंजा मारा उसे मारने के लिए। फिर से क्या होता है, मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब मक्खी जो है वो तो वहाँ से भी उड़ गई और वापस उस पंजे की मारने अपना पंजा मारने की वजह से शेर का जो नाक था वो क्या हो गया, छिल गया। अब मक्खी को और मज़ा आने लगा, ठीक है, तो वो उसे और परेशान करने लगी। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। अब मक्खी जो है वो शेर के शरीर के अलग अलग अंगों पर बैठ बैठ कर उसे परेशान करती। और शेर क्या करता, शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। शेर क्या कर रहा था, जहाँ जहाँ मक्खी बैठ रही थी वहाँ वहाँ वो अपना पंजा मार रहा था और पंजा मारने की वजह से वो खुद को ही क्या कर रहा था, घायल करते जा रहा था। और मक्खी क्या कर रही थी, वो जैसे ही पंजा उठाता मक्खी उड़ जाती और शेर खुद को ही घायल कर लेता। ऐसे करते करते क्या होता है, अंत में शेर अब ऊब गया। शेर जो है वो बहुत ही थक गया था और ऊब गया था। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। तो उसने कहा कि मक्खी बहन अब मैं थक गया हूँ, तो मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, तुम जीत गई हो और मैं हार गया हूँ, अब तुम मुझे छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाओ। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। तो इस बात से तो मक्खी बहुत खुश हो गई और उसको अभिमान हो गया। घमंड यानी अभिमान, कि हो मैं इतनी मतलब मेरी इतनी ताकत है, मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि मैंने जंगल के राजा शेर को भी क्या कर दिया है, हरा दिया है। अब वो आगे बढ़ी, सामने उसको क्या मिलता है, एक हाथी मिला। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, तो मक्खी उसको घमंड में, तो उसको बहुत अभिमान तो हो ही चुका था, तो उसने हाथी से क्या कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, हाथी मुझे नमस्ते करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। क्यों प्रणाम करना है, क्योंकि मैंने जो है जंगल के राजा को हरा दिया है और इसलिए अब मैं जंगल में जो है मैं राज करूँगी, मैं जंगल की रानी बनूंगी। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे। और हाथी जो था वो बिल्कुल भी किसी से झगड़ा करने के मूड में नहीं था, तो उसने सीधा बोला, उसने सोचा कि इस पागल है ये, तो इससे कौन बहस करे और अपना टाइम बर्बाद करे, ठीक है ये जैसा बोलती है वैसा ही कर लेते हैं। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी ने जो है अपनी सूंड ऊपर उठाई और बोल दिया, प्रणाम मक्खी रानी, और क्या करा, अपने रास्ते पर आगे चला गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा, लेकिन ये सब जो जो उसने मक्खी ने हाथी से बोला और हाथी ने किया था, वो सब कुछ लोमड़ी ने, सामने से एक लोमड़ी आ रही थी और उसने देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। लोमड़ी जो है वो धीरे धीरे से मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, तब तक मक्खी भी लोमड़ी को देख चुकी थी, तो उसने उससे कहा, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर। उसने कहा कि ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मुझे नमस्ते कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। आज तुझे पता है मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है और विशालकाय एक लंबे चौड़े हाथी को भी क्या करा है, हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, आपको पता ही है लोमड़ी कैसी होती है, लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है, बहुत चतुर होती है। तो लोमड़ी के दिमाग में कुछ न कुछ शरारत चल ही रही होगी या कुछ चालाकी उसने सोच ही ली होगी। उसने क्या करा, मक्खी को पहले तो क्या करा, प्रणाम करा, फिर धीरे से बोलती है उसको, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। उसने उसकी तारीफ करी कि धन्य, आप तो बहुत धन्य हैं, आपने क्या करा, इतने बड़े शेर को और हाथी को हरा दिया है और आप तो इतनी छोटी हो, लेकिन फिर भी आप इतनी बहादुर हो। तो और आपके माता पिता भी धन्य हैं कि उन्होंने आपको जन्म दिया है और आपका ये जीवन भी धन्य हो गया है कि आप इतनी बहादुरी से अपने जीवन को जी रही हो। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। लेकिन क्या है मक्खी रानी कि वो जो सामने मकड़ी दिख रही है ना, वो आपको गालियाँ दे रही थी, आपकी बुराई कर रही थी। तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि ज़रा उसके पास जाकर उसको भी देख लो आप। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। जब उसने सुना कि लोमड़ी ने बोला कि वो जो मकड़ी है वो आपको गालियाँ दे रही थी, तो मक्खी को बहुत गुस्सा आया, वो गुस्से से लाल पीली हो गई। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ।
तो वो बोली उससे कि उसको तो मैं एक पल में ही मसल सकती हूँ, ख़त्म कर सकती हूँ, मकड़ी की क्या औकात मेरे सामने, है ना। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। और ऐसा बोलते बोलते मकड़ी जो है वो कहाँ मक्खी जो है वो कहाँ गई, मकड़ी के जाले की तरफ गई। और जैसे ही वो मकड़ी के जाले के पास उस पर झपटी, क्या होता है, वो उस जाल में फंस जाती है। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अब मक्खी उस जाले से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो जितनी ज़्यादा कोशिश करती थी बाहर निकलने की, उतनी ही ज़्यादा वो उसमें फंस जाती थी। तो इस तरह से फंसते फंसते बहुत थक गई वो, और फंसते फंसते उसके मकड़ी के मुंह की तरफ भी चली गई। अंत में वह थक गई, हार गई। और जब उसने बहुत कोशिश करी मकड़ी के जाल से निकलने की, बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं निकल पाई और वो थक कर चूर हो गई और उसने अपनी हार मान ली। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। और जब उसने देखा लोमड़ी ने कि अब मक्खी को अच्छी तरह से सबक मिल चुका है और वो बुरी तरह से मकड़ी के जाल में फंस चुकी है, तो वो आराम से हंसते हंसते अपने आगे रास्ते पर चली गई। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमें शेखी नहीं बगाना चाहिए। ठीक है, अगली बार फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ। गुड बाय।